नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणोपाध्याय पर। आज हम लोग मैथ में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लासा मासा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज़ है लासा मासा में, क्या फ़र्क होता है और इस चैप्टर में किस टाइप के सवाल हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, आज हम उन बातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखो, सबसे पहली बात कि अगर हम लोग लासा की परिभाषा देखें कि परिभाषा क्या है लासा की, तो लासा की परिभाषा इस प्रकार से है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह न्यूनतम संख्या, इस बात का ध्यान दीजिए, न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से विभक्त हो। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं 6 और 8 का लासा बताइएगा, तो 6 और 8 का लासा आप लोग बता देंगे क्या? 24। अब जरा यहाँ पे हम ध्यान दें, जब भी आपसे कोई कहे कि लासा बताओ, तो लासा बताने का मतलब है एक ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों संख्याओं से कटे, बशर्ते वो छोटे से छोटा हो। पहली बात ये कि जैसे 6 चौक 24, 8 तिया 24 कट रहा है, और 24 जो है ना वो न्यूनतम संख्या है जो 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। हाँ, अगर कोई कहे कि 6 और 8 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे ऐसे तो अनंत संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कोई विद्यार्थी कहे 48, कोई कहे 72, कोई कहे 96, 120, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 6 से भी कट रही हैं, 8 से भी कट रही हैं। लेकिन अगर मैं लासा कह रहा हूँ, लघुत्तम समावर्त कह रहा हूँ, तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि 24 से छोटी चाहे 23 हो, चाहे 22 हो, चाहे 21 हो, कोई भी संख्या हो, ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो दोनों से कटे। तो परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक, यहाँ पर जो संख्याएं हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो न्यूनतम संख्या होगी जो उन संख्याओं से क्या हो? विभक्त हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हम लोग आगे बढ़े और करते हैं मासा, महत्तम समावर्त। क्या मतलब है? परिभाषा क्या है इसकी? दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है। वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभक्त करे। दोनों में बहुत फर्क है, आप देखना भी। एक उदाहरण मैं लिखता हूं यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ आपसे 6 और 8 का मासा बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले आप देखो, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अगर 6 के आप गुणनखंड करिए तो 2 तिया 6, 8 के गुणनखंड करिए तो 2 चौक 8। बताइए इसमें कॉमन क्या है? तो आप बताएंगे कॉमन इसमें क्या है? 2 है। अब आप जरा एक चीज का ध्यान दो, यहां पर कहा जा रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मासा है वो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 6 और 8 में आपसे पूछ रहा है कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कोई विद्यार्थी कह सकता है इसमें एक कॉमन है, एक, और किसी ने कहा इसमें 2 भी कॉमन है। तो हमें जो चाहिए वो हाईएस्ट चाहिए, बड़े से बड़ा चाहिए। तो इसमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। ठीक बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लासा और मासा की परिभाषा क्या है, और फिर इन चीज़ों को अभी हम लोग और डिटेल में सीखते हैं कि लासा में
और मासा में क्या फ़र्क है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम बिगाड़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक बात है। अब आप देखिएगा, देखिएगा आप सब लोग, अभी अभी आप लोगों ने कहा और यहाँ पे सीखा कि 6 और 8 का अगर हम लोग लासा देखें तो आया कितना था 24, और अगर 6 और 8 का हम लोग मासा देखें तो आया कितना था 2 आया था, ठीक है। आप ध्यान दो सब लोग, लासा न्यूनतम संख्या होती है जो इन संख्याओं से कटे, मासा अधिकतम संख्या होती है जो इन संख्याओं को काटे। तो एक लाइन में अगर परिभाषा याद करनी हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, लासा संख्याओं से कटता है लेकिन मासा संख्याओं को काटता है। उदाहरण के लिए आप देखो, जैसे ये देखो, ये कितनी बार कटा 4 बार, और ये कितनी बार कटा 3 बार। तो लासा संख्याओं से कटता है, लेकिन अगर मैं मासा की बात करूं तो ये कितनी बार कटा, आप मुझे बताओ 3 बार, और ये कितनी बार कटा 4 बार। तो कोई पूछे आपसे लासा और मासा में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे कि लासा संख्याओं से कटता है, मासा संख्याओं को काटता है, ठीक बात है। एक और उदाहरण लेते हैं इसमें स्पष्ट करने के लिए, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 14 और 28 का लासा क्या है। मान लीजिए ये सवाल है 14 और 28 का लासा क्या है, तो आप मुझे बताओ एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 14 से भी कटे और 28 से भी कटे, तो आप बताओगे वो तो 28 हो गया, क्योंकि 14 दूनी 28, 28 से कम 28, ठीक बात है। अब मैं आपसे कहूँ भाई मुझे 14 और 28 का कॉमन फैक्टर बताओ, बशर्ते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा बताओ, तो बड़े से बड़ा कॉमन निकालना है, बड़े से बड़ा कॉमन। तो बड़े से बड़ा कॉमन क्या होगा, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो इसका मासा आपको कितना दिखा, इसका मासा आपको दिखा 14। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी विद्यार्थी के मन में आया हो कि उसने 7 कॉमन देखा, 7 कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 14 28 में 14। अब आप जरा ध्यान दो सब लोग, लासा संख्याओं से कटता है, मासा संख्याओं को काटता है। तो आप देखो 14 दूनी 28, 28 से कम 28, एक बार कटा। ऐसे यहाँ देखो मासा संख्याओं को काटेगा, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, ठीक बात है। चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। अब आप लोग इसमें एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिए इसमें, जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी यहाँ पे पाया कि 6 और 8 का जो एलसीएम था वो 24 था, और 6 और 8 का जो एचसीएफ था, मासा था, वो कितना था 2 था, ठीक बात है। उसी प्रकार 14 और 28 का जो लासा था वो 28 था, और 14 और 28 का जो मासा था वो हमारा 14 था, ठीक बात है। आप इस पैटर्न में एक चीज और पाएंगे जो हमें नोट करनी है। अब जिन संख्याओं का आप लासा निकालो, अगर आप उन्हीं संख्याओं का मासा निकालो तो ये निश्चित है लासा मासा से जरूर कटेगा। जैसे यहाँ कितनी बार कट रहा है 12 बार, यहाँ कितनी बार कट रहा है ये 2 बार। ये निश्चित है लासा मासा से जरूर विभाजित होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे कोई किसी ने आपसे कहा कि भाई 2 संख्याएं हैं,
और इनका लासा 36 है और उनका मासा 5 है, तो आप देखते ही समझ जाना कि ऐसा तो होना संभव ही नहीं है कि लासा 36 हो और मासा 5 हो, क्योंकि लासा मासा से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है हमारा, गलत है। तो यहाँ पे हमें नोट करके लिखना है कि संख्याओं का लासा उनके मासा से हमेशा विभाजित होता है। तो आप ये नोट कर लीजिए यहाँ पे अब कि संख्याओं का लासा उनके मासा से हमेशा विभाजित होता है, हमेशा विभाजित होता है। ठीक बात है। चलिए अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सवाल देखते हैं। अब सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, मैं लिखता हूं यहाँ पर। 2 संख्याओं का मासा 27 है। 2 संख्याओं का मासा 27 है। निम्न में से कौन सी संख्या लासा होगी, ये सवाल है हमारा। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। 82, 165, 135, 23 मान लीजिए और हमारे ऑप्शन है। 2 संख्याओं का मासा क्या है, 27 है। आपको बताना है इन चारों में कौन सी संख्या लासा होगी। तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि संख्याओं का लासा उनके मासा से हमेशा विभाजित होता है। तो जो 27 से कट रहा होगा वो लासा संभव होगा। तो 27 से ना तो 82 कट रहा है, ना तो 165 कट रहा है, लेकिन 27 पंजे, 27 से ये 5वां कट रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो ध्यान रखिएगा संख्याओं का जो लासा होता है वो उनके मासा से हमेशा विभाजित होता है। ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग, एक और सवाल लेते हैं। 2 संख्याओं का मासा 8 है। 2 संख्याओं का मासा 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या लासा नहीं होगी। ठीक बात है। हमारे पास ऑप्शन है 64, 80, 60, 72। तो कौन नहीं होगी, बिल्कुल सही है, 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 60 8 से विभक्त नहीं है और जानते हैं लासा मासा से पूरी तरह विभाजित होता है। तो 8 से 64 भी कट रहा है, 8 से 80 भी कट रहा है, 8 से 72 भी कट रहा है। तो ये तीनों संख्याएं लासा हो सकती हैं। हमें ढूंढना था कौन नहीं होगा, तो इन चारों में 60 नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। देखिएगा सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब तो देखिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं इसमें। आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब देखिए सवाल ये है हमारा, अब 3 की घात 65, 3 की घात 16, 3 की घात 19, 3 की घात 62 का लासा तथा मासा ज्ञात करें। मान लीजिए इस प्रकार का सवाल हो कि 3 की घात 65, 3 की घात 16, 3 की घात 19, 3 की घात 62 का लासा मासा ज्ञात करें। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, यदि आधार समान हो
आप जानते हो ये 3 क्या है? आधार। यदि आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होती है और सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होती है। तो क्या हम ध्यान रखेंगे? यदि आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होगी और सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लासा जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 3 की घात 65 और मासा जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 3 की घात 16। ठीक बात है। मैं अगला सवाल लिखता हूँ। जैसे मान के चलिएगा, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ 6 की घात -13, 6 की घात -19, 6 की घात -11, 6 की घात -15 का लासा तथा मासा ज्ञात करें। ये सवाल है हमारा, हमें इसमें लासा मासा ज्ञात करना है। ठीक बात है। तो जरा बताइएगा, यहाँ भी तो आधार समान है और अगर यहाँ पे आधार समान है तो सबसे बड़ी घात, जरा बताओ आप लोग, सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी होगी? -13, -19, -11, -15। माइनस में छोटी संख्या ही बड़ी होती है, तो इन चारों में सबसे बड़ी घात क्या है? -11। इसका मतलब सबसे जो बड़ी घात है वो 6 की घात -11 है और सबसे छोटी घात, इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है? तो आप बताओगे 6 की घात -19। ठीक बात है। चलिए, तो आप इन 2 सवालों में ये चीज़ जान गए, यदि आधार समान हो, इन दोनों सवालों में आधार समान थे, यदि आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होगी और सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होगी। ठीक बात है। अब इन सवालों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल इसमें। आप जैसे मैं अगला सवाल लिखूँ, आप लोग देखो 25 की घात 13, 25 की घात 19, 25 की घात 17 तथा 25 की घात 23 का लासा तथा मासा में क्या अनुपात है? इस तरीके का सवाल है, इनमें क्या अनुपात है, यह आपका सवाल है। ठीक बात है। तो 25 की घात 13, 25 की घात 19, 25 की घात 17 और 25 की घात 23 में लासा मासा निकाल कर उनका अनुपात निकालना है। तो देखिए कितना सरल है ये भी। आप मुझे सब लोग पहले तो ये बताओ कि सबसे बड़ी घात 13, 19, 17, 23, सबसे बड़ी घात क्या है? तो आप कहोगे 25 की घात 23। अब मैं आपसे कहूँ भाई मासा बताओ, इसका मासा, तो आप मासा बताएंगे कि भाई सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 13। 25 की घात हमारी 13। ठीक है। अब मुझे जो बताना है ना इसमें, वो लासा और मासा में अनुपात बताना है। तो मेरे पास जो लासा है वो 25 की घात 23 आया, मासा जो है वो 25 की घात 13 है। हमें पता है आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं और 23 में से 13 घात घटेगी तो 10 और नीचे कितना? 1 आंसर। ठीक बात है। तो लासा मासा में अनुपात आ गया 25 की घात 10/1। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सवाल में आप लोगों को कहा जाए कि लासा और मासा में अनुपात बताइए, लासा मासा में अनुपात बताइए, तो आप एक चीज़ जरूर पाएंगे, चूँकि हम जानते हैं कि लासा मासा से पूर्णतया कटता है, पूरा पूरा विभाजित होता है, लासा पूरा पूरा कटता है मासा से, तो ये निश्चित होगा कि मासा अनुपात में हमेशा एक ही बनेगा, ये निश्चित होगा। अब इसको आगे और डिटेल में सीखेंगे, आप समझने की कोशिश करना और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप जानना। मेरा कहना है कि लासा मासा से पूरा पूरा कटता है, लासा जो होता है वो मासा से पूरा पूरा कटेगा। तो जब आप उसको अनुपात बना रहे होगे, है ना, जब आप उसको अनुपात बना रहे होगे तो अनुपात बनाते समय मासा का
अनुपात हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि वो पूरा काट चुका होगा लासा को। ठीक है, मेरा यही आपको कहना था कि लासा मासा में अनुपात निकालते समय मासा का अनुपात नीचे हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का। देखिएगा, मैं इसको हटाता हूँ और अगला सवाल हम लोग इसमें लेते हैं। मैं अगला सवाल लेता हूँ यहाँ पर। देखिएगा, तेरह की घात माइनस का 10, 13 की घात माइनस का 16, 13 की घात माइनस का 19 तथा 13 की घात माइनस का 9 का लासा तथा मासा में क्या अनुपात है? का लासा मासा में क्या अनुपात है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो आप मुझे एक बात बताओ, लासा हमें निकालना है इसका, तो लासा निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा कि भाई इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, और सबसे बड़ी घात माइनस का 10, माइनस का 16, माइनस का 19, माइनस का 9। तो आप मुझे बताओ भाई सबसे बड़ी घात, तो आप बताओगे 13 की घात माइनस का 9। ठीक है, अब मैं कहूँ मासा बताइए, तो आप कहोगे मासा का मतलब सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। तो माइनस 10, माइनस 16, माइनस 19, माइनस 9 में सबसे छोटी घात आपको दिख रही है माइनस का 19। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है वो लासा और मासा में अनुपात निकालना है। तो 13 की घात माइनस का 9 बटे 13 की घात माइनस का 19, 19 की ऊपर जाएगा तो 19 में से 9 घटेगा, तो 13 की घात 10 बटा 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी संख्याओं के आधार समान हो तो बड़ी घात लासा होती है और छोटी घात मासा होती है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगले टाइप में क्या है कि अगर आधार समान ना हो तो क्या करेंगे, जैसे चलिएगा अगला सवाल लेते हैं, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। अब अगला सवाल देखिएगा सब लोग, जैसे मान के चलिएगा मैं यहाँ लिखूँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, कॉमा 2 गुणा 5 गुणा 3 तथा 3 की घात 2 गुणा 2 गुणा 5 की घात 2 का लासा तथा मासा क्या है, ये सवाल है हमारा। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ये एक नंबर है। दूसरा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये दूसरा नंबर है। तीसरा 3 की घात 2 गुणा 2 गुणा 5 की घात 2 का लासा तथा मासा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा आप लोग इस बात का ध्यान दो, अगर हमें लासा की गणना करनी है, अगर हमें लासा की गणना करनी है और इस टाइप के आधार अलग अलग हो, इनके जैसे 2 3 5 2 5 3 आधार कैसे अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस बात का जरूर ध्यान देना कि ये जो नंबर हो, ये नंबर का जो फैक्टर बना हो वो अभाज्य संख्याओं का हो। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 2 5 3, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी आप इस प्रकार का सवाल कर रहे हो तो पहले तो आप ये जांच लो कि ये जो गुणनखंड दे रखे हो वो अभाज्य संख्या में हो, और यदि अभाज्य संख्या में नहीं हो तो उनको अभाज्य संख्या में पहले आप ब्रेक कर लो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ऐसे 4 होता, कहीं यहाँ पे 4 होता, कहीं 6 होता, तो मैं 6 को पहले लिख देता 2 गुणा 3। 4 होता तो मैं 4 को लिख देता 2 की घात 2। इस प्रकार से मैं उनको अभाज्य संख्या में तोड़ लेता। तो चूंकि यहाँ तो सब अभाज्य संख्याओं में आए हैं, ठीक बात है, तो देखो अब कितना सरल है। जैसे यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 1 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप बताओगे 2 की सबसे बड़ी घात तो 3 है, गुणा।
अब 3 की घात देखो सब लोग, 3 की घात 2, 3 की घात 1 और 3 की घात 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो आप बताओगे 3 की सबसे बड़ी घात तो 2 है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हर संख्या की बड़ी घात देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी घात है वो हमें एलसीएम में लिखनी है। आगे देखो आप लोग, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 की घात 2 है। तो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो आप बताओगे 5 की सबसे बड़ी घात है 2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 2 का घन 8, 3 का वर 9, 5 का वर 25। तो 25 अट्ठे 200 और 200 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 1800। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका मासा, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो तीनों के अंदर है। जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 1, 2 की घात 1। तो 2 की ऐसी कितनी घात है जो सबके अंदर है? तो आप बताओगे 2 की घात 1 सबके अंदर है, ये कॉमन फैक्टर है। 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 2। तो 3 की ऐसी कितनी घात है सबके अंदर है? आप बताओगे 3। आगे देखते हैं हम लोग, 5, 5, 5 की घात 2, कॉमन क्या है? 5। ठीक है ना, तो 5 2 10 कितना होगा हमारा? 30 हो गया। तो यदि आधार समान ना हो, आधार समान ना हो तो इस प्रकार से लासा और या मासा निकालेंगे। बात को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे लासा मासा में, अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जान लेना है कि लासा और मासा में क्या फ़र्क है। फिर इनके एप्लीकेशन पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात होती है वो यही होती है कि हम इनमें अंतर करना सीखें कि लासा क्या चीज़ है और मासा क्या चीज़ है। ठीक है ना, बहुत सरल है। तो आप जान ही गए अभी तक कि कोई पूछे लासा क्या है तो आप कहोगे लासा संख्याओं से कटता है, मासा संख्याओं को काटता है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। अब लोग अगला सवाल लेते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या है। इसमें आप लोग देखो, 4 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 4 गुणा 5 की घात 3, 4 की घात 3 गुणा 6 गुणा 2 की घात 2। इसमें लासा और मासा में अनुपात निकालना है। ठीक बात है। तो जरा आप लोग ध्यान दो, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने ये जाना था कि जब आधार अलग अलग हो तो जो गुणनखंड हो रहे हों वो अभाज्य संख्या में हो। लेकिन आप जरा इस सवाल में ध्यान दो, तो जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और 6 है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं, ये तो भाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा पहला काम होगा कि इन संख्याओं को अभाज्य में तोड़िएगा। मतलब क्या है, ध्यान दीजिए जरा। देखिए 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग और इसके ऊपर घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, कॉमा। ठीक बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 की घात 2 है, इसकी घात ये 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2। ठीक है, घात के ऊपर घात की गुणा होती है, 2 3 6 और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 6 और 4 10 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, आप सब लोग ध्यान दो, 2 3 6 7 और 2 9। ये आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 2 3 6 क्योंकि घात के ऊपर घात की गुणा होती है और 6 और 1 7, 7 और 2 9। ठीक है, अब मेरे लिए आसान हो गया लासा और मासा निकालना, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याओं में हैं गुणनखंड। और लासा निकालने का हम लोगों ने तरीका अभी सीखा है। क्या सीखा है हम लोगों ने कि 2 की घात 10, 2 की घात 5, 2 की घात 9, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात है 10। उसी प्रकार 5 की घात 2, 5 की घात 3, यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 गुणा और एक ये वाला 3। और अगर मैं मासा की बात करूं तो मासा होता है कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो 10, 2 की घात 5, 2 की घात 9, तो इन सब में जो कॉमन है
वो कितनी घात कॉमन है, 2 की घात 5। ठीक है, देखिए 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, 3 सिर्फ इसमें है तो और किसी में नहीं है। अब मुझे लासा और मासा में अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो 2 की घात 10, 5 की घात 3 गुणा 3 और भाग देना है 2 की घात 5 से। तो आप जानते हो 2 की घात 10 में से 2 की घात 5 घात घटेगी तो 5 बचेगा, 5 की घात 3 बचेगा और ये 3 बचेगा और नीचे 1। 2 की घात 5 आप जानते हो कितना होता है, 32, 125 गुणा 3 और बटे में 1। ठीक है, और इनकी गुणा करिएगा, तो गुणा कैसे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे गुणा आ जाएगी 24,000 बटे 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है। तो देखिए हम लोग ने इस वीडियो में लासा मासा पढ़ा है, शुरुआत करी है और ये जाना है कि लासा मासा क्या होता है और उसमें क्या फ़र्क होता है, और कुछ सवालों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग लासा मासा के कुछ और टाइप के सवाल सीखेंगे, नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा। कोई सवाल हुआ आपका या कोई सुझाव हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। प्रणाम।